आज का टॉपिक हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एंगलर एंड प्रिंटले। एंगलर एंड प्रिंटले जो जर्मन वैज्ञानिक हैं, इनके द्वारा प्रकाशित पुस्तक डाय नेचुलाइकेन फ्लेंजे फैमिलियन। इस पुस्तक को 23 खंडों में विभाजित किया गया है। इस पुस्तक का प्रकाशन 1887 से 1915 में हुआ है। इस पुस्तक में संपूर्ण पादप जगत अर्थात एल्गी से लेकर एंजियोस्पर्म प्लांट्स का वर्गीकरण किया गया है। एंगलर एंड प्रेंटले सिस्टम में मोनोकोट प्लांट को डायकोट प्लांट से पहले रखा गया है, जो इस सिस्टम की सबसे बड़ी त्रुटि है। इनके द्वारा प्रकाशित पुस्तक एंगलर एंड प्रेंटले द्वारा फ्लेंजे फैमिलियन, जो एंगलर और प्रेंटले द्वारा प्रकाशित हुई है। इसको 23 खंडों में विभाजित किया गया है। और प्रकाशन 1887 से 1915 में हुआ है। इस पुस्तक में संपूर्ण पादप जगत, संपूर्ण प्लांट किंगडम अर्थात एल्गी से लेकर एंजियोस्पर्म प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया गया है। इस पुस्तक में एंगलर और प्रिंटले सिस्टम में मोनोकोट प्लांट को इस सिस्टम में मोनोकोट को डाइकोट से पहले रखा गया है। एंगलर और प्रिंटले ने सीड प्लांट्स को डिवीजन का दर्जा दिया है। सीड प्लांट्स को उन्होंने 2 सब डिवीजन में डिवाइड किया है, एंजियोस्पर्मी एंड जिम्नोस्पर्मी। एंजियोस्पर्मी सब क्लास को उन्होंने 2 क्लास में डिवाइड किया, मोनोकोटिलिडनी एंड डाइकोटिलिडनी। इन्होंने फिर से डाइकोटिनी क्लास को 2 सब क्लास में डिवाइड किया, आर्किक्लेमाइडी एंड मेटाक्लेमाइडी। सीड प्लांट्स, जिम्नोस्पर्मी एंड एंजियोस्पर्मी। इन्होंने मोनोकोटिलिडनी एंड डाइकोटिलिडनी। इन्होंने डाइकोटिनी क्लास को फिर से 2 सब क्लास में डिवाइड किया,
आर्किक्लेमाइडी व मेटाक्लेमाइडी। आर्किक्लेमाइडी व मेटाक्लेमाइडी। अब बात करते हैं मोनोकोटिली और डाइकोटिली क्या होते हैं। मोनोकोटिलिनी मोनोकोटिलिनी क्लास, इनके अंदर वन कोटिलिडन प्रेजेंट होता है। इनमें एक बीजपत्र पाया जाता है एंड जो सिरा विन्यास होता है लीव्स में पैरेलल वेनेसन पाया जाता है। जो रूट सिस्टम होता है इनमें फाइबर्स रूट सिस्टम पाया जाता है। फाइबर्स रूट सिस्टम पाया जाता है। फाइबर्स रूट सिस्टम इनमें पाया जाता है। वेस्कुलर बंडल बिखरे हुए, वेस्कुलर बंडल बिखरे हुए एंड जो फ्लावर्स होते हैं फ्लावर्स ट्राइमीरस होते हैं। फ्लावर्स इनमें ट्राइमीरस होते हैं। अब बात करते हैं मोनोकोटिलिनी के अंदर जो ऑर्डर्स की शुरुआत, सबसे प्रारंभिक ऑर्डर इसका पेंडेनेल्स। एंड अंतिम ऑर्डर इसका माइक्रोस्पर्मी। मोनोकोटिलिक क्लास की शुरुआत प्रारंभिक ऑर्डर पेंडेनेल्स से होती है एंड इसका जो अंतिम ऑर्डर इसका माइक्रोस्पर्मी है। अब बात करेंगे इसके डाइकोटिलिनी क्लास की। इनमें 2 कोटिलिडन प्रेजेंट होते हैं एंड जो शिरा विन्यास होता है वो जालिकावत शिरा विन्यास इनमें पाया जाता है। रेटिकुलेट वेनेसन इनमें पाया जाता है। जो फ्लावर्स होते हैं टेट्रामीरस व पेंटामीरस होते हैं। एंड पेंटामीरस, जो फ्लावर्स होते हैं टेट्रामीरस व पेंटामीरस होते हैं। एंड जो रूट सिस्टम पाया जाता है इनमें टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। टैप रूट सिस्टम इनमें पाया जाता है। और जो वेस्कुलर बंडल होते हैं इनमें ओपन टाइप के वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। ओपन वेस्कुलर बंडल। ओपन टाइप के एंड रिंग में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं कोटिलिनी क्लास को 2 सब क्लास में डिवाइड किया है। इसको 2 सब क्लास में
डिवाइड किया गया है आर्किक्लेमाइडी व मेटाक्लेमाइडी, आर्किक्लेमाइडी व मेटाक्लेमाइडी। आर्किक्लेमाइडी व मेटाक्लेमाइडी, आर्किक्लेमाइडी व मेटाक्लेमाइडी सब क्लास में इनको डिवाइड किया गया है। अब बात करते हैं आर्किक्लेमाइडी सब क्लास की। इसके अंदर जो पेरियंथ होता है, पेरियंथ एब्सेंट होता है या प्रेजेंट होता है तो इनमें पेरियंथ एब्सेंट या अगर प्रेजेंट होगा, यदि प्रेजेंट होगा, यदि प्रेजेंट होगा तो प्रेजेंट होगा तो मोनोक्लेमाइडस होगा, मोनोक्लेमाइडस होगा। कभी कभी, कभी कभी डाइक्लेमाइडस, डाइक्लेमाइडस भी होता है, डाइक्लेमाइडस भी होता है। इनके अंदर जो कोरोला होते हैं, आर्किक्लेमाइडी क्लास में जो कोरोला होते हैं, कोरोला पॉलीपेटले होते हैं, पॉलीपेटलस, कोरोला पॉलीपेटलस होते हैं। अब बात करते हैं, पहले इसके ऑर्डर्स के देखते हैं। आर्किक्लेमाइडी क्लास का फर्स्ट ऑर्डर है, प्रारंभिक ऑर्डर है, प्रारंभिक ऑर्डर है इसका वर्टिसिलिटी, वर्टिसिलिटी। एंड अंतिम ऑर्डर इसका, अंतिम ऑर्डर इसका अम्बेलिफेरी, अम्बेलिफ्लोरी। अब बात करते हैं मेटाक्लेमाइडी। इनके अंदर पेरियंथ डाइक्लेमाइडस होते हैं, पेरियंथ डाइक्लेमाइडस, डाइक्लेमाइडस होते हैं। इनमें ऑर्डर्स की प्रारंभिक ऑर्डर, इसका प्रारंभिक ऑर्डर है, प्रारंभिक ऑर्डर एरिकल्स। एंड अंतिम ऑर्डर इसका कॉम्पे, इसका अंतिम ऑर्डर है कॉम्पेनुलेटी। डायकोटनी क्लास को टू सब क्लास में डिवाइड किया गया है, आर्किक्लेमाइडी एंड मेटाक्लेमाइडी। आर्किक्लेमाइडी, आर्किक्लेमाइडी के अंदर जो फ्लावर होता है उनमें पेरियंथ एब्सेंट होता है या प्रेजेंट होगा भी तो मोनोक्लेमाइडस होगा, ज्यादा कदा या कभी कभी इनमें पेरियंथ डाइक्लेमाइडस भी हो सकता है। जो कोरोला होते हैं पॉलीपेटलस होते हैं, और इनके अंदर कोरोला, इनमें कोरोला गेमोपेटलस होते हैं, इनमें कोरोला गेमोपेटलस, गेमोपेटलस होते हैं। आर्किक्लेमाइडी क्लास सब क्लास में प्रारंभिक ऑर्डर वर्टिसिलिटी होती है, वर्टिसिलिटी से होकर अंतिम ऑर्डर इसका अम्बेलिफ्लोरी है, अम्बेलिफ्लोरी है। मेटाक्लेमाइडी सब क्लास पेरियंथ डाइक्लेमाइडस होता है एंड कोरोला में गेमोपेटलस होता है।
प्रारंभिक ऑर्डर इसका एरिकेल्स एंड अंतिम ऑर्डर है कॉम्पेनुलेटी। अब बात करते हैं इसके रूपरेखा की, इस क्लासिफिकेशन की रूपरेखा। एंगलर एंड क्वेंटले ने एम्ब्रियोफाइटा एंड स्पर्मेटोफाइटा डिवीजन को 2 सब डिवीजन में डिवाइड किया, जिम्नोस्पर्मी एंड एंजियोस्पर्मी। तो सबसे पहले जिम्नोस्पर्मी बात करते हैं। जिम्नोस्पर्मी की निम्न क्लासेज हैं: साइकेडोफिलिकल्स, साइकेडेल्स, बेनिटाइटल्स, गिंगोगोएल्स, कॉनिफेरल्स एंड कॉर्डिडेल्स एंड निटल्स। अब बात करते हैं एंजियोस्पर्मी सब डिवीजन की। एंजियोस्पर्मी सब डिवीजन को इन्होंने 2 क्लास में डिवाइड किया, मोनोकोटिलिडनी एंड डाइकोटिलिडनी। मोनोकोटिलिडनी की एंड डाइकोटिलिडनी की विशेषता अपन पढ़ चुके हैं, एक बार दोबारा से देखते हैं। मोनोकोटिलिडनी, इनके अंदर एक बीज पत्र या वन कोटिलिडन प्रेजेंट होता है और जो रूट्स, इनमें फाइबर्स रूट सिस्टम पाया जाता है। जो फ्लावर्स होते हैं ट्राइमेरस होते हैं, वेस्कुलर बंडल्स बिखरे हुए पाए जाते हैं। एंड जो लीव्स के अंदर पैरेलल वेनेसन पाया जाता है, समानांतर सिरा विन्यास लीव्स में पाया जाता है। अब इनके ऑर्डर्स की बात करेंगे। निम्न ऑर्डर्स हैं मोनोकोटिलिडनी क्लास के। फर्स्ट ऑर्डर इसका पेंडेल्स, सेकंड है हेलोबी, थर्ड है ट्राइयूरिडेल्स, फोर्थ है ग्लूमीफ्लोरी, फिफ्थ है प्रिंसेप्स, सिक्स है साइनेंथी, सेवंथ है स्पैथीफ्लोरी, एट्थ है फेरिनोजी, नाइन्थ है लीलीफ्लोरी एंड टेंथ ऑर्डर इसका साइटेमेनी एंड 11th ऑर्डर इसका माइक्रोस्पर्मी। दोबारा से देखते हैं मोनोकोटिलिडनी क्लास के ऑर्डर्स। फर्स्ट ऑर्डर इसका पेंडेलेल्स, सेकंड है हेलोबी, थर्ड है ट्राइयूरिडेल्स, फोर्थ है ग्लूमीफ्लोरी, फिफ्थ है प्रिंसेप्स, सिक्स है साइनेंथी, सेवंथ है स्पैथीफ्लोरी, एट्थ है फेरिनोजी, नाइन्थ है लीलीफ्लोरी और 10th है साइटेमेनी, 11th है माइक्रोस्पर्मी। तो इस प्रकार मोनोकोटिलिडनी क्लास का प्रथम ऑर्डर है पेंडेलेल्स एंड अंतिम ऑर्डर इसका माइक्रोस्पर्मी। अब बात करते हैं डाइकोटिलिडनी सब डिवीजन की, डाइकोटिलिडनी क्लास की। द्विबीजपत्री, इनके अंदर इन प्लांट्स में 2 बीजपत्र पाए जाते हैं, 2 कोटिलिडन प्रेजेंट होते हैं। जो लीव्स होती है उनमें रेटिकुलेटेड वेनेसन या जालिकाबद्ध शिराविन्यास पाया जाता है। जो फ्लावर्स होते हैं टेट्रामेरस व पेंटामेरस होते हैं एंड जो वेस्कुलर बंडल होते हैं ओपन टाइप के एंड एक रिंग में व्यवस्थित होते हैं और इनमें टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। अब बात करते हैं डाइकोटिलिडनी क्लास को 2 सब क्लास में डिवाइड किया गया है। 2 सब क्लास में डिवाइड किया गया है। 2 सब क्लास में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आर्किक्लेमाइडी, सेकंड है मेटाक्लेमाइडी। इनकी विशेषता की बात कर चुके हैं। इनमें जो पेरेंट होता है एब्सेंट होता है, लेकिन कभी प्रेजेंट होता है, कभी कभी प्रेजेंट होता है तो वो मोनोक्लेमाइडस या कभी कभी डाइक्लेमाइडस भी प्रेजेंट होता है। इनमें जो कोरोला होता है, कोरोला पॉलीपेटलस होता है। मेटाक्लेमाइडी के अंदर जो पेरेंट होता है वो डाइक्लेमाइडस होता है एंड जो कोरोला होता है वो गैमोपेटलस होता है। अब बात करते हैं आर्किक्लेमाइडी सब क्लास के ऑर्डर्स की। तो इनका फर्स्ट ऑर्डर है, इनका आर्किक्लेमाइडी क्लास का फर्स्ट ऑर्डर है, प्रारंभिक ऑर्डर है वर्टिसिलेटी एंड अंतिम ऑर्डर है अम्बेलिफ्लोरी। अंतिम ऑर्डर इसका अम्बेलिफ्लोरी। तो फर्स्ट ऑर्डर इसका वर्टिसिलेटी, पाइप्रेल्स, सेलिकेल्स, गेरियल्स, मेरिकेल्स, बेलेनोप्सिडेल्स, लिट्रेल्स, जुगलैंडेल्स, बैटिडेल्स, जुलेनियल्स, फेगेल्स
आर्टिकल्स, प्रोटियल्स, सेंटिनल्स, एरिस्टोलोकियल्स, पॉलीगोनियल्स, सेंट्रोस्पर्मी, रेनेल्स, रोइडेल्स, सार्सिनियल्स, रोजेल्स, पेंडेल्स, जिरेनियल्स, सेपिंडल्स, रेमनेल्स, मालवेल्स, पेरेटेल्स, ओपिशियंसेल्स, ओपिशियंसेल्स, मेटिफ्लोरी एंड अम्बिफ्लोरी। दोबारा से देखते हैं आर्किक्लेमाइडी की ऑर्डर्स। वर्टिसिलेटी, पाइप्रेल्स, सेलिकेल्स, गेरियल्स, मेरिकेल्स, बेलेनोप्सिडल्स, लिट्रेल्स, जुगलैंडल्स, बैटिडल्स, जुलेनियल्स, फेगेल्स, आर्टिकल्स, प्रोटियल्स, सेंटिनल्स, एरिस्टोलोकियल्स, पोलीगोनेल्स, सेंट्रोस्पर्मी, रेनेल्स, रोहिडेल्स, सार्सिनियल्स, रोजेल्स, पेंडेल्स, जिरेनियल्स, स्पेंडेल्स, रेमनेल्स, मालवेल्स, पेराइटेल्स, ओपिशियंस सेल्स एंड मेटिफ्लोरी एंड अम्बेलिफ्लोरी। अब बात करते हैं मेटाक्लेमाइडी सब क्लास की। अब इसके ऑर्डर्स हैं एरिकेल्स, प्राइमुलेल्स, प्लम्बेजिनियल्स, एबेनेल्स, कॉन्ट्रेटी, ट्यूबिफ्लोरी, प्लांटेजिनियल्स, रूबियल्स, cucurbitales and compunulati। अब बात करते हैं मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ एंगलर एंड फ्रेंटले क्लासिफिकेशन सिस्टम। Merits of मेरिट्स एंड डिमेरिट्स एंगलर एंड फ्रेंटले सिस्टम। इस पद्धति का सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है कि पादप समूह एपेटली व पॉलीपेटली का एक पादप समूह के रूप में विलय। इसका महत्वपूर्ण इस पद्धति का इस सिस्टम का महत्वपूर्ण गुण प्लांट ग्रुप एपेटली व पॉलीपेटली समूह का एक पादप समूह में विलय। पादप समूह में विलय। दूसरा है इस विलय के परिणाम स्वरूप बैंथम एंड हुकर्स डाइकोट प्लांट्स में गठित आर्टिफिशियल क्लास मोनोक्लेमाइडी को समाप्त कर डाइकोट प्लांट्स को
आर्किक्लेमाइडी व मेटाक्लेमाइडी सब क्लास में डिवाइड किया इन्होंने। इस विलय के परिणामस्वरूप बैंथम एंड हुकर्स सिस्टम में बैंथम एंड हुकर्स सिस्टम के आर्टिफिशियल मेरिट्स ऑफ एंगलर एंड प्रेंटले सिस्टम। इस सिस्टम का महत्वपूर्ण गुण प्लांट ग्रुप एपेटली व पॉलीपेटली समूह का एक पादप समूह के रूप में या पादप समूह में विलय। इस विलय के परिणाम स्वरूप बैंथम हुकर सिस्टम के आर्टिफिशियल सिस्टम की आर्टिफिशियल क्लास मोनोक्लेमाइडी को समाप्त कर डाइकोट प्लांट्स को टू सब क्लास में आर्किक्लेमाइडी व मेटाक्लेमाइडी में विभाजित किया। यह क्लासिफिकेशन सिस्टम प्लांट्स की फाइलोजेनी जाति वर्तीयता व फ्लावर्स की पुष्पों में बढ़ती जटिलताओं की व्याख्या भी करता है। अब बात करेंगे डीमेरिट्स की। डिमेरिट्स ऑफ एंगलर एंड प्रेंटले सिस्टम। इस पद्धति के दोष। इस पद्धति का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें मोनोकोट प्लांट को डाइकोट प्लांट से पहले रखा गया है, जो इस पद्धति का सबसे बड़ी त्रुटि है। मोनोकोट प्लांट का विकास डाइकोट प्लांट से ही हुआ है, इसीलिए मोनोकोट प्लांट को डाइकोट प्लांट के बाद में रखा जाना चाहिए। लेकिन इस पद्धति में इस सिस्टम में मोनोकोट प्लांट को डाइकोट प्लांट से पहले रखा गया है।
डाइकोट प्लांट से पहले रखा गया है। जो जाति वर्तीयता की आधुनिक जो जाति वर्तीयता अवधारणा की आधुनिक अवधारणा विपरीत है। इसमें ऑर्डर हेलोबी को पेंडेनेल्स व ग्लूमीफलोरी के बीच रखा गया है। डिमेरिट्स ऑफ एंगुलर एंड प्रिंटलेस सिस्टम। मोनोकोट प्लांट्स को डाइकोट्स से पहले रखा गया है, जो जाति वर्तीयता की अवधारणा के सर्वथा विपरीत है। ऑर्डर हेलोबी को पेंडेनेल्स एंड ग्लूमीफ्लोरी के बीच रखा गया है। ग्लूमीफ्लोरी ऑर्डर के बीच रखा गया है, या ग्लूमीफ्लोरी के बीच रखना युक्तिसंगत नहीं है।